शास्त्र खंडन हो गए। इस रथ का रथी तो बाप है। राजयोग सिखाया तो बहुत होंगे जिन्होंने राजयोग सीखा। शास्त्रों में फिर घोड़े वाली गाड़ी दिखाई दी है, तो घोड़े वाली गाड़ी क्यों दिखाई दी? रथ भी दिखाया और साथ साथ में घोड़े भी दिखाई दिए। क्यों? शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया और किसको कंट्रोल किया? आत्मा रूपी घोड़ों को कंट्रोल किया। तो शरीर रूपी रथ जिसमें प्रवेश करके परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है वो अलग चीज, और उस रथ को चलाने वाले आत्मा रूपी घोड़े अलग चीज। रथ जड़ होगा या चैतन्य होगा? रथ मन शरीर, शरीर तो जड़ ही होता है। और उस रथ को संचालित चलाने वाले, चालित करने वाले घोड़े, वो चार दिशाओं के चार घोड़े उसमें दिए हुए जुटे हुए दिखाए गए। तो चार घोड़े हैं चार धर्मों की बीज रूपात्माएं। उन चारों प्रकार की बीज रूपात्माओं को जो देवता, इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं, आत्मा रूपी अश्व हैं, जो चारों दिशाओं के चार मुख्य धर्मों को कंट्रोल करने वाले हैं। कयामत के समय में अपनी अपनी सहयोगी शक्तियों के साथ, जो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? अष्ट रतन, अष्ट देवताएं। वो चार घोड़े मुख्य हैं जिनकी लगाम, मन बुद्धि की लगाम परमात्मा बाप के हाथ में रहती है, सुप्रीम सोल के हाथ में रहती है। इसलिए देखा होगा कि शिवलिंग में कहीं कहीं चार मुख दिखाए जाते हैं। चार मुख का मतलब क्या हुआ? चार तरह से बोलता है क्या? पूरा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चार दिशाओं में चार मुख दिखाए जाते हैं। तो पूर्वी सभ्यता का मुख, पश्चिमी सभ्यता का मुख, उत्तर और दक्षिण, जैसे कि चार मठों की स्थापना है भारतवर्ष में। कौन कौन से? चार धाम है ना। तो चार धाम की यादगार वो चार मुख का शिवलिंग दिखाते हैं। वो चार मुख वाला शिवलिंग पुराने से पुराना लिंग है जिसकी पूजा भारतवर्ष में होती चली आ रही है। संगम युग के ही पार्टी की यादगार है। उसको चार घोड़ों की गाड़ी दिखाई देते हैं। मुरली में बताया है कि पहले बंगाल के साइड में, बंगाल में चार घोड़ों की गाड़ी का रिवाज था। बड़े बड़े राजाएं, महाराजाएं चढ़ते थे, ऐसे रथ पर उनकी सवारी होती थी। तो पहले की यादगार बताई, यानी यज्ञ के आदि में भी वो चार घोड़ों वाली गाड़ी थी। वो आत्मा यज्ञ से छोड़ गई, अपना संबंध संपर्क शरीर छोड़ करके चली गई। वही आदि वाली आत्माएं फिर दोबारा यज्ञ में आती हैं जब मम्मा बाबा शरीर छोड़ देते। उन्हीं बच्चों में फिर से बाप दादा का, माने ब्रह्मा की सोल का और शिव का प्रवेश होता है, और प्रवेश करके फिर वो रथ तैयार होता है जो आदि तो अंत में पार्ट जरूर चलता है। बाप कहते हैं वास्तव में शास्त्रों में और शास्त्र के जो भक्ति मार्ग के चित्र हैं उनमें कोई सार नहीं, जब तक मैं उनका सार न बताऊं। उनमें तो घोड़े गाड़ी वाली गाड़ी दिखाई दी है। इन सब बातों को पढ़ते और देखते कितने विकारी पतित बन पड़े। मैं बैठ करके सभी शास्त्रों का, चित्रों का सार समझाता हूँ। अब कृष्ण के चरित्र तो हो नहीं सकते। पात्र दिखाए हैं वो कृष्ण भगवान के चरित्र हैं। कृष्ण भगवान होता है या शिव परमात्मा बाप के चरित्र हैं। मुरली में तो कहा हुआ है रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये सब है प्रजापिता की कहानी। नाम किसका डाल दिया है? रूप किसका डाल दिया है? कृष्ण का। शूटिंग पीरियड में नाम रूप किसका डाल दिया?
शूटिंग पीरियड में भी कहानी लिखी गई है जिसका नाम रखा गया है कथा। जैसे भक्ति मार्ग में कथा लिखी गई है, श्रीमद् भागवत कथा, कथा माना कहानी। ऐसे शूटिंग पीरियड में भी एक चरित्र ग्रंथ लिखा गया है, उस पर नाम रूप डाल दिया है कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा का, ब्रह्मा का नाम रूप डाल दिया और उसका नाम रख दिया एक अद्भुत जीवन कहानी। कौन सा अद्भुत कर्म किया जो संसार में कभी किसी ने नहीं किया? वो कौन सा अद्भुत कर्म दिखाया गया है? 300-400 कन्याओं माताओं को सिंध हैदराबाद से भगाकर कराची में ले जाने का ये अद्भुत कर्म ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीरियड में, इतनी सख्त गवर्नमेंट के पीरियड में कोई मनुष्य मात्र का नहीं हो सकता। ब्रह्मा भी मनुष्य है, वो भी कृष्ण की आत्मा है जो सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। वो आत्मा तो बच्चा बुद्धि है, परमात्मा बाप के हर महावाक्य की गहराई का अर्थ भी नहीं समझती। अगर वो आत्मा अर्थ समझती होती तो सन 76 के विनाश की घोषणा और स्थापना की घोषणा को दुनिया वालों के सामने मेमोरेंडम के रूप में नहीं छपवाती। तो ब्रह्मा की सोल बनाम कृष्ण की सोल, वो भी बच्चा बुद्धि आत्मा है। वास्तव में परमपिता परमात्मा से वह कृष्ण बच्चे के द्वारा परमात्मा पार्ट के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता, वो तो प्रत्यक्ष होता है राम बाप वाली आत्मा के थ्रू। दो ही आत्माएं विशेष हैं, एक राम और दूसरा कृष्ण। मुरली में बोला है राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। जब अंत समय होता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी जब अंत समय होता है तब सबको पता लग जाता है, सब ब्राह्मणों को पता पड़ता है कि परमात्मा का असली पार्टदारी कौन है। राम वाली आत्मा है, देवियां हैं, अन्य देवताएं हैं, या राम वाली आत्मा है, ये अंत में जाकर के पता पड़ता है। छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो कृष्ण के चरित्र नहीं हो सकते, बाप का चरित्र गाया जाता है। हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप हो। मनुष्य सृष्टि तो साकार होती है, मनुष्य आत्माएं निराकार होती, बिंदु बिंदु आत्माएं। उन आत्माओं का बीज ज्योति बिंदु शिव, उसको निराकारी बाप कहेंगे क्योंकि निराकारी आत्माओं का बाप है। लेकिन साकारी मनुष्य मात्र का बाप तो जरूर साकार होना चाहिए। वो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप आत्माओं का, ऐसी आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, उनका बाप है। उसको कहते हैं परम आत्मा। परमात्मा अर्थात परम आत्मा। कैसी आत्मा? परम, किससे भेंट की गई? ये परम आत्मा, ये भेंट किससे की गई? जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के साथ शास्त्र खंडन हो गए। इस रथ का रथी तो बाप है। राजयोग सिखाया तो बहुत होंगे जिन्होंने राजयोग सीखा। शास्त्रों में फिर घोड़े वाली गाड़ी दिखाई दी। तो घोड़े वाली गाड़ी क्यों दिखाई दी? रथ भी दिखाया और साथ साथ में घोड़े भी दिखाई दिए। क्यों? शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया और किसको कंट्रोल किया? आत्मा रूपी घोड़ों को कंट्रोल किया। तो शरीर रूपी रथ जिसमें प्रवेश करके परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है,